नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग सब। आज बहुत ही खास दिन है, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या बताएं आपको, आज का ये स्पेशल शूट जो है ना, ये आउटडोर शूटिंग है। थोड़ा पैसा खर्च करके बाहर आए हैं मौज मस्ती करने, तो सोचे आपको कहानी भी सुनाते चले जाएं। कुशल मंगल है ना सब कुछ। देखिए हम कहाँ बैठे हैं, ये का है बताइए, ये का है। ये है हर्षिकेश के गंगा मैया का दर्शन कराए हैं आपको सुबह सुबह। प्रणाम करिए, जल्दी करिए। और ये गंगा मैया का कृपा ही है कि आज हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं। क्लीन सेव करके आए हैं, पैसा मिला है अच्छा खासा। ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा ये पैसा आया कहाँ से। जी कहानी अंत तक सुनिएगा, अंदाजा लग जाएगा कि हमारे पास पैसा आया कहाँ से हर्षिकेश घूमने का और ये क्लीन सेव कराने का। जय हो भोले बाबा। तो आइए कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी का शीर्षक है सच्ची गप। गप बूझते हैं, अरे झूठ फूस बात जो अपने मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, तो सच्ची गप। तो झाजी जो है ना, इनका कुछ समय ठीक नहीं चल रहा था, उतना कामकाज था नहीं, पैसा वैसा था नहीं। तो क्या किए, वो ऐसे ही ना वो थोड़ा धान हुआ उनको, तो धान बेचे ना, तो उनको 200 रुपया मिला। तो 200 रुपया लेके वो चले गए एक जगह मिठाई खरीदे। मिठाई के बहुत शौकीन, हम भी यहाँ लेने। अरे कुतुबा का है, हमें इधर से भाग के गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, वो मिठाई खाए तो अपना लिए एकदम 3 सेर मिठाई लिए, रसगुल्ला जलेबी सब लिए। अब अकेला इंसान तो इतना, हाँ हम लोग खाते हैं, झाजी लोग खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 सेर मिठाई खा जाए। तो ये मिठाई लेके दुकान से निकले ना, तो वहां पे कान मिला, पता है कौन मिला? फिरन और हिरन। ये 2 ठग थे गाँव के। अब फिरन और हिरन जो मिले, तो मिठाई देखे झाजी के हाथ में, तो वो एकदम उनका मन जो है ना लपलपा गया, ललचा गया उनका मन। तो झाजी को हाय हेलो करने के लिए वहां पहुंचे। तो झाजी भी एकदम कम चालाक तो है नहीं, वो देखे उनके पास हिरन फिरन के पास बैलगाड़ी है। तो ये सोचे कि इतना दूर गांव चल के जाएंगे, इससे अच्छा तो बैलगाड़ी पे बैठ के जाते हैं। तो ये बैलगाड़ी पे जो है बैठने के लिए आए हिरन फिरन। तो झाजी को गोनू झा को कौन नहीं जानता है, सबे जानता है। तो बिठाए तो अब बोले का झाजी भी एकदम क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी टाइप के। तो कहे का कि सुनिए, ये इतना मिठाई खरीदे, इतना तो अकेले नहीं खा पाएंगे ना, तो आइए हमारी मदद करिए। तो ये हिरन फिरन बैठ गए वहां पे, गपागप रसगुल्ला ते गुलाब जामुन ते पंतोबा तो पता नहीं का खाने लगे। खाए, पेट भर गया एकदम। झाजी भी ठूसा के खिलाए, कहाँ करते 3 सेर मिठाई का भाई। तो खिलाए, और खिलाने के बाद वो बोले कि बैलगाड़ी हाँकेगा, चलो गाँव तक चलते हैं। हिरन फिरन भी तैयार हो गए, चलिए मिठाई खिलाएं झाजी, तो गांव तक छोड़ देते हैं। तो गांव का सफर था लंबा, ये सफर कटेगा कैसे? तो ये कहे झाजी कि एगो काम करते हैं, हम लोग टाइम पास में ना गप सुनाते हैं एक दूसरे को। गप बूझते हैं ना, अरे गप का मतलब होता है झूठ फूस बात नहीं होता है वो, तो गप सुनाते हैं। तो ये बोले चलो ठीक है, चलो गप सुनाते हैं, लेकिन एगो शर्त रखे। झाजी का बुद्धि बहुत तेज चलता है ना, मिठाई तो खिला दिए, लेकिन इतना महंगा मिठाई जो पूरा पैसा खर्च के, वो पैसा मिलता कहाँ से वापस? तो झाजी जो है वो अपना दिमाग लगाए और वो बोले कि हम लोग एगो शर्त लगाते हैं, ठीक है? ये कहानी जो है, जो ये गप जो हम लोग सुनाएंगे, तो कोई एक दूसरे के गप को झूठा नहीं बोलेगा, और जो झूठा बोला तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो हिरन फिरन ना क्या किए थे, चोरी करके थोड़ा धान ना, 2 बोरा धान बेच के आए थे। अरे जय हो गंगा मैया, जय हो। सही समय पे घंटी बजा है, ये वार्निंग की घंटी है हिरन फिरन के लिए, लेकिन हिरन फिरन समझे नहीं ये बात। ये नहीं समझे, सुनिए। तो वो जो है वो धान बेच के आए, तो उनको भी पैसा मिला हुआ था। गोनू झा को ये बात पता था। तो जब कहानी गप सुनाने लगे, तो पहले फिरन बोला हम सुनाते हैं हमारे अपने परदादा का कहानी। परदादा जो है ना हमारे, इतना बड़ा उनके पास जो है चटाई था। चटाई जानते हैं जिसपे ना बिछा के से आप लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, तो सील के। तो बोले इतना बड़ा था कि गाँव का सारा आदमी भी सो जाता था। किसी के घर में बारात आया, किसी का शादी ब्याह हुआ, तो बारात भी सो जाता था, इतना बड़ा था। तो गोनू झा बोले हाँ हम भी सुने हैं ये कहानी, तो मतलब हमारे परदादा जो है वो भी सोया करते थे आपके इस चटाई पे, तो वो भी कहे हुए हैं। ऊपर से हिरन भी बोला कि हाँ हमारे परदादा भी तो उसको सिलने में मदद किए थे, और वो कितना तो 10 मन सूत उसको लगता था सीने में, तो वो दोनों पुष्टि कर दिए। तो ठीक है, अपना फिरन को कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि दोनों जन जो है वो पुष्टि कर दिए कि सच्ची बात है। अब बारी आई हिरन की। हिरन का हम भी अपना परदादा का ही कहानी सुनाएंगे। तो ठीक है सुनाइए। परदादा की कहानी जब सुनाए, वो कहे कि हमारे जो परदादा थे ना, वो 20 मन सूत काट के इतना बरकाटा का कंबल बनाए थे। ये जो सब आता था ना गांव का बारात, सब उस कंबल में ठूसम ठूस सब। झाजी बोले क्या, हाँ ये बात तो सच है। काहे कि हमारे परदादा कहते थे कि कंबल इतना बड़ा था कि सब पूरा गांव सो जाता था, फिर भी इतना कंबल बचता था कि गाय भैंस जो अगल बगल में बंधी रहती थी उसको भी ढक देता था। तो ये गोनू झा तो सच कह दिए। और ये जो फिरन था, ये कहा कि अरे ये बात बिल्कुल सच है, काहे कि हम सुने हैं कि कंबल बिनने में 10 मन सूत लगता था, तो हमको सब पता है। तो बस ये बात की पुष्टि हो गई। तो हिरन को भी कुछ नहीं मिला। बात रही अब झाजी की। झाजी तो अपना बुद्धि जो खटाएंगे, अरे गंगा मैया कृपा से,
तो झाजी कहे कि चलो तुम दोनों ने परदादा की कहानी सुनाई है, हमो परदादा की कहानी सुनाएंगे। तो सुनो, हमरे परदादा जो है वो इतने बड़े इंसान थे, बड़े मतलब बड़े तो थे ही, पूजनीय थे, लेकिन बड़े मतलब हाथ पैर सब एकदम कद काया सब बहुत लंबा, कि वो एक पैर भरबारा में रखते थे, एगो पैर दूसरे गांव में रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, गांव में लोगों को मदद की जरूरत पड़ी, बहुत बारिश हुई, तब फसल वसल कुछ था नहीं, तो वो जो है वो गए, और उधर नवाब थे वो लखनऊ के, सोचिए बिहार से वो चले गए यूपी, पांव 2 कदम में, लखनऊ से जो नवाब से वो सबके लिए धान मांग के लाए, सबको धान बांटे, सबको दो दो बोरा सबको धान मिला। तो नवाब का एक ही था कि कभी फ्यूचर में हमको कभी धान जो है वो वापस कर देना। तो हमारे परदादा ने कहा कि बिल्कुल कर देंगे, आप चिंता ना करिए। तो ये धान जो वापस तो सबने कर दिया, लेकिन फिरन तुम्हारे 3 पुस्त बीत गया और किसी ने धान वापस नहीं किया, तो ये वापस करो। तो फिरन को लगा कि हमारे खानदान के इज्जत का सवाल है, 3 पीढ़ी का बात यहाँ आ गया, ये झूठ है, ऐसा हमको कुछ पता ही नहीं है। बस फिर का था, झाजी बोले देखो हमारी गप को झूठ बोले हो, अब जो पैसा है वो निकालो, समझे। तो कहिए झाजी का दिमाग चलता है ना चीते से भी तेज, ले लिए ना, जितने का मिठाई ठुसाए उन दोनों को उसका डबल पैसा ले लिए, समझे। तो कहिए झाजी की, 1 मिनट, आज स्पेशल झा कहेंगे, आज स्पेशल झाजी की जय कहेंगे, समझे, गंगा मैया में डुबकी मार के। तो आइए डुबकी जरा मार के देखते हैं गंगा मैया में क्या कहती है। ये देखिए गंगा मैया, और ई चले हम डुबकी मारने।